अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मैं पीने लगी हूँ चाय और बाहर बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी तो सोचा चलें बाहर चाय जाके पीते हैं और कोई थोड़ी बहुत धूप भी सेंक लेते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल जैसे ही मैं बाहर निकली तो धूप को भी ऐसे लगता है नज़र लग गई है और धूप भी ख़त्म हो गई है। तो मैं अपना आधा काम छोड़ के यहाँ पे आ गई। मैंने कहा चले यहाँ पे बैठ के ज़रा कोई गपशप करते हैं, हमें विटामिन डी भी ले लेते। चाय तो मैं ले ही आई थी, मैंने सोचा कुछ खाने के लिए भी साथ ले आऊँ तो इसलिए वापस अंदर जा रही हूँ। मैंने अपने लिए रखा था एक कबाब और साथ में मैंने रखी थी एक, कह लें कि 2 पेस्ट्रियाँ रखी थी। तो मैंने कहा चले वो भी ले जाती हूँ कि चाय के साथ कुछ खाने के लिए ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं क्या लेके जा रही हूँ अपने लिए। तो थोड़ा सा जो है ना वक्त अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए। सच्ची से मैं बाहर आई हूँ तो धूप गायब ही हो गई है। बादल जो है वो आना शुरू हो गए हैं। बादल मुझे पसंद हैं लेकिन अब धूप भी पसंद है। तो बादल जो है सारे सूरज को और सारी धूप को। तो मैं तो आ गई हूँ जी, बैठूँगी यहीं पे और चाय की जो चाय है वो पीऊँगी। आज का दिन तो मेरा बेहद मसरूफ़ तरीन दिन था। असल में ना आज मेरी छुट्टी थी। अब थोड़ी थोड़ी सी सूरज से निकलना, कभी घर से जो है ना वो अंदर से बाहर ही नहीं निकले। जब कभी बाहर निकले ना तो वो अजीब सा लगता है, वो आंखें खुलती नहीं है। तो मेरे साथ भी यही सिचुएशन हो रही है। तो ये जी मेरी चीज़ें हैं। हर तरफ जो है मौसम ख़ज़ां है और पत्ते पड़े हुए हैं हर तरफ, खूब जो है वो गंद मचा हुआ है। तो आपको भी नज़र आ रहा होगा धूप आ रही है। तो जो वक्त यहाँ पे गुजरेगा गुजरेगा, बाद की अगर बात लंबी हो गई तो फिर अंदर चलेंगे। तो जो धूप और जो सर्दियाँ पाकिस्तान में होती हैं ना वो तो यहाँ नहीं हो सकती, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ वो माहौल बना लेते हैं पाकिस्तानी, जहाँ पे भी हो ना तो अपने लिए वो माहौल बना ही लेते हैं। तो आज का दिन तो बहुत मसरूफ़ था, ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और इसी वजह से जो है ना मैं आई भी थी बाहर कि चलें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठूंगी और आपसे भी थोड़ी। और बहुत ही बिज़ी बिज़ी डे गुजरा। बहुत से टास्क थे जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत से ऐसे हैं जो अभी मैंने काम करने हैं। लेकिन जब मैंने धूप देखी तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे आ गए, थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी तो मैं बाहर आ गई। और आज मुझे याद आ गया कि सारे जो स्टोर हैं क्योंकि जल्दी बंद हो जाते हैं छुट्टी की वजह से, संडे है। तो एक दो चीज़ें याद आ गई, मैंने कहा मैं भाग के जाऊँ जाके ले आऊँ। तो फिर वहीं जो है ना वो चाय शाय अपनी पीने के बाद कप वगैरह रखा और मैं बाहर आ गई। तो ज़रूरी एक दो चीज़ें ही मुझे लेनी थी, ज़्यादा मेरी शॉपिंग नहीं थी। तो क्योंकि मेरी बेटी साथ गई हुई थी तो साथ में वो उसने कुछ टॉय वाले सेक्शन में चली गई और फिर मैंने भी कहा चलें आज देखते हैं कि टॉयज़ में क्या क्या। वैसे ज़ाती तौर पे बचपन से मुझे टॉयज़ वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन वो जब लेने लगी तो वो अपनी चीज़ें देख रही थी तो वहाँ पे जितना भी वो सेक्शन था उसमें बड़े अच्छे अच्छे जो टॉयज़ थे वो लगे हुए थे। तो मैं भी देखने लग गई। बड़े यहाँ पे तो उनकी इस तरह से क्वालिटी नहीं आई है वीडियो में, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे किस्म के टॉयज़ थे यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा चलें एक छोटा सा क्लिप बना लेते हैं, जिसको अच्छा लगेगा वो आके यहाँ से बाय कर लेगा। तो वो बड़े अच्छी क्वालिटी के थे यहाँ पे। तो मेरी बेटी जो है ना वो अपने लिए कुछ चूज़ करने लग गई कि क्या करना है। मैंने तो बच्चों की ये लड़कों की कभी ये चीज़ें ख़रीदी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि लड़कों को क्या चीज़ें पसंद होती हैं और क्या उनकी चॉइस होती है। तो ये बच्चियों की चीज़ें तो मैं मेरे तो घर में इतने वो टॉयज़ इकट्ठे हुए हैं ना, ये वाले इस तरह के पैक लेके
आती रही हूँ। और बच्चे जो है ना, मेरी बच्चियाँ, बल्कि आज भी जब मैं ऊपर से ठीक करने के लिए गई, क्योंकि अटक में काफ़ी दिन हो गए थे, मैं गई नहीं हूँ। जब गई हूँ तो देखा है तो सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने, सारे टॉयज़ जो है ना उनको रखे हुए थे। इनको एक बड़ा मसला ये है, ये सॉक्स के साथ ना उनकी कपड़े बना देती हैं। तो मोस्टली सॉक्स जो होती हैं ना वो मेरी, मैं ढूंढने लग जाती हूँ कि किधर चली गई हैं। देखो तो इन्होंने अपने जो डॉल्स वगैरह होती हैं ना उनको पहनाई भी होती हैं, काट काट के और कटिंग करके, पता ही नहीं चलता कि ये सॉक्स थी कि नहीं। फिर जी वहाँ से मैं वापस आई, तो उसके बाद जो मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं थोड़ी सी भी शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ, पता नहीं मेरे दिल को क्या हो जाता है और मुझे अजीब सी मेरी कैफियत हो जाती है। तो मेरा दिल चाहता है कोई ना कोई चीज़ मीठी खा लूँ। तो मीठा तो वही बात आ जाती है, कोई ऐसी कोई मीठी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही थी घर में। एप्पल पड़े हुए थे तो मैंने कहा चले यही काट लेते हैं। बाकी का जो भी मेरा व्लॉग है ना, वो फ्राइडे का है, जब मेरे बच्चे स्कूल थे उस वक्त का है। तो आज जो है वो मिक्स करके ही मैंने इस व्लॉग को बना लिया। तो जो दूसरी मेरी स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी है वो आज ही की थी। आज चूँकि छुट्टी थी तो मुझे एडिटिंग भी करना था, बहुत सी जो है ना वो जॉब की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मैं अपने व्लॉग को प्रॉपर जो है ना वो टाइम नहीं दे पा रही। तो ये जो है वो फ्राइडे का है। जब मैं बच्चों को लेने के लिए यहाँ पे आई तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और इतनी शदीद हो रही थी यहाँ पे, मैंने उसकी आपको जो है ना वो वॉइस नहीं सुनाई, लेकिन अगर आप सुनते तो आपको पता चलता है। और जितनी फ्लो से हो रही थी वो भी नहीं नज़र आ रही। तो यहाँ पे गाड़ी में बैठी मैं वेट कर रही थी, खड़ी भी मैं ऐसी जगह पे हूँ कि मेरी बेटियों को दोनों को, मतलब एक एक साइड से आती है, दूसरी दूसरी साइड से आती है, तो दोनों का अच्छा खासा जो है वो रास्ता बन जाता है। तो मुझे इतनी परेशानी हो रही थी कि वो जो है वो मेरी बेटियां ना गीली हो जाएंगी। तो क्योंकि उनके पास जो है वो छतरी वगैरह भी कोई नहीं थी। वैसे ये है कि सारे यहाँ पे गोरे तो बड़े इंतज़ाम करके निकलते हैं, क्योंकि उनको तो इधर के वेदर का पता है कि एक वक्त में धूप निकली होती है तो थोड़े से आगे जाएंगे तो बारिश शुरू हो जाएगी। तो हम इतने बंदोबस्ती नहीं है, हमें जो है ना कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जब मैंने देखा कि मेरा गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा है तो मुझे और टेंशन होने लगी। यहाँ पे मुसलसल बैठे बैठे बहुत सी टेंशनें जो है ना वो इकट्ठी हो गई। तो क्योंकि जहाँ पे जब मैं इनको लेने के लिए आई तो उसी वक्त जो है ना वो जॉब से मुझे छुट्टी हुई थी और मैं सीधी यहीं पे आ गई। क्योंकि फिर जब अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए ना तो यहाँ पे फिर जगह नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा जो है वो इतनी ट्रैफिक हो जाती है कि बिल्कुल आपको जगह ही नहीं मिलती। फिर यह है कि मसला हो जाता है, फिर मज़ीद आपको आगे या बहुत आगे जगह मिलती है तो फिर बच्चों के लिए मुसीबत हो जाती है। तो घर वापस आई तो आज मेरा वैसे भी इरादा था कि इसी तरह की कोई इंग्लिश फूड बच्चों के लिए बनाऊंगी। तो आज जो है वो मैंने ये वेजिटेबल्स जितनी भी हैं इनको मैंने स्टीम करने के लिए रख दिए और साथ में फ़िश बना लूँगी। तो ये दूसरा स्टीमर है जो आप कह लें कि हमारा तो इसको कह लें कि देसी किस्म का है। नीचे मैंने नीचे वाले पैन में पानी डाला है और ऊपर आपने देखा होगा मटर थे और कैरेट्स थी और उसके ऊपर ब्रोकली है। तो ये जो है वो इसी में स्टीम इनका हो जो स्टीम हो जाएगी। और साथ में बना रही हूँ फ़िश फिंगर्स और फ़िश बना रही हूँ। तो साथ फ्राइज़ भी बना लूँगी। तो अभी ये चीज़ें मैंने निकाल के रखी हैं फ्रीज़र से कि बच्चों को देते हैं। वैसे भी बच्चों को जब फ्राइडे को छुट्टी होती है ना तो उनका मूड वैसे ही बहुत अच्छा होता है। उनको पता होता है आगे 2 दिन हमें छुट्टी है। तो फिर ये है कि वो ज़्यादा रश नहीं करते हैं खाने पीने के लिए, फिर वो रिलैक्स होते हैं कि ठीक है नहीं आप बना लें। तो इस वीक में बच्चियाँ जो हैं वो मास्क के लिए भी नहीं गई, क्योंकि मेरा ये वीक बहुत बिजी था, मेरी बहुत सी अपॉइंटमेंट थी और मुझे वहाँ पे भी जाना था। और कुछ जो है वो थोड़ा सा गाड़ी का भी मसला था, तो हस्बैंड जी ने वो गाड़ी जो थी वो भी करानी थी ठीक। तो इसलिए फिर ये था कि उन्हें मेरी फिर गाड़ी यूज़ करना पड़ी। तो अपनी उनकी ठीक होने के लिए गई हुई थी, तो ज़ाहिर है फिर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। इसलिए फिर इस वीक में मैंने बच्चों को मास्क नहीं भेजा। तो फिर बच्चे भी जो है ना वो रिलैक्स थे कि उन्होंने आराम से खाना खाया जो भी मैंने बनाया हुआ था दिन के लिए। तो खाने के बाद फिर जो बाकी के मामलात थे वो मैं करने लग गई। तो अभी मैंने काफ़ी जो है वो टाइम था खाना बनाने में, तो मैंने सोचा चलें थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं इनके जो पहले जो मैंने वॉश करके रखे हुए थे, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है तो इनको मैं आधे अभी इस्त्री कर लूँगी और आधे जो हैं वो मैं संडे को कर लूँगी। तो जो इन्होंने फ्राइडे को ये जो कपड़े वगैरह स्कूल के होते हैं ना तो वो मैं फ्राइडे को वॉश नहीं करती, क्योंकि फ्राइडे को मैंने कभी मशीन नहीं लगाई। तो
क्योंकि एक दफ़ा मैंने ये इसी तरह से पढ़ा था कि फ्राइडे को आप जो आपके बहुत ज़रूरी कपड़े होते हैं उनको आप धोया करें, और क्योंकि ये एक इबादत का दिन होता है तो अपनी इबादत जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया करें। जो मैंने पढ़ा था इस लिहाज से फिर मैंने कभी फ्राइडे को कपड़े नहीं धोए, और फिर मैं सैटरडे को बाकी जितने कपड़े होते हैं ना फिर मैं सैटरडे को धो लेती हूँ। तो काफ़ी जो है वो इनके कपड़े पहले के पड़े हुए थे, और कल जो जितना भी चीज़ें होंगी मैं उनको सारा जो है वो इकट्ठी करके तो रखूँगी। चीज़ें भी क्या हैं, कपड़े हैं काफ़ी ज़्यादा, वो धो धो के रखती रही हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इनको अपनी जगह पे रख सकूँ। तो इंशाल्लाह फिर ये होगा कि संडे को मैं सारा कुछ ठीक करूँगी। इसीलिए फिर मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने सोचा चले जो अभी किचन में पड़े हुए हैं कपड़े उनको इधर ही रख के मैं इस्त्री कर लेती हूँ। तो ये मेरी बेटी का यूनिफॉर्म है तो उसको मैं इस्त्री कर रही हूँ, और संडे को फिर मेरे लिए काम थोड़ा हो जाएगा कि सारों के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, फिर दूसरे भी पहनने वाले होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो अभी ये इनको इस्त्री कर रही हूँ। यहीं पे मैंने आपको बताया मेरे 2 इस्त्री स्टैंड थे, और दोनों ही एक के ऊपर जो है ना वो, क्योंकि आपको पता है इस्त्री स्टैंड में इतनी तो उसमें होती नहीं है कैपेसिटी के, वो बहुत ज़्यादा वज़न से है। मेरी बेटी ने बात करते करते उसके ऊपर जाके बैठी और वो धड़ाम से टूट गया। तो फिर दूसरा लेके आई, काफ़ी बड़ा भी था, और वो हमारी एक रिलेटिव है वो आई, तो वो उन्होंने समझा कि बड़ा जो है ना इसमें वज़न है, वो आके बैठी और माशाल्लाह से वो भी टूट गया। लेकिन उसके बाद ये है कि मैंने उसका बंदोबस्त चलाए रखा, लेकिन 2 दफ़ा वो इतने बुरे तरीके से गुज़रा, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़ोर लगा के कपड़े इस्त्री करती हूँ और ख़ुसूसन जो कॉटन के कपड़े होते हैं तो उनके ऊपर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। तो जब मैं वो है इस्त्री कर रही थी तो वो एकदम से ना वो स्टैंड बंद हो गया। बंद होने से मुराद ये कि नीचे गिर गया। तो शुक्र है मेरा पाँव जो है वो बचा, क्योंकि काफ़ी हैवी किस्म का वो स्टैंड था। उसको ठीक करके मतलब मैंने भी एक जुगाड़ ही किया था उसको, मतलब आगे पीछे से कुछ करके तो मैंने उसको खड़ा कर ही लिया, वो मेरे काम आ जाता था। लेकिन बाद में 2 दफ़ा इतने बुरे तरीके से बचा है, अगर मैंने शूज़ ना पहने होते तो मेरा पाँव ही उतर जाता। तो फिर आखिर जो है ना मैंने दिल बड़ा किया और उसको फ़ारिग ही कर दिया कि चलो उसको दफ़ा करो। मतलब ये है कि 2 दफ़ा हो चुकी है, अब तीसरी दफ़ा जो है ना अगर हुआ ना तो मेरा हशर हो जाएगा। तो अब ये है कि यहीं पे मैं किचन में ही कर लेती हूँ। वैसे तो ऊपर जाएँ तो फिर मेरे लिए मुसीबत बन जाती है कि ऊपर जाके मैं कहती हूँ इतने ऊपर जाके कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं, तो ऐसे बोरियत सी होने लगती है। तो यहाँ ये होता है कि साथ-साथ कपड़े भी इस्त्री करते रहते हैं, साथ-साथ छोटे-मोटे जो काम हैं घर के वो भी करते रहते हैं। तो इधर ही मैंने रखा था, और उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ से ये चीज़ें उठाने के बाद फिर मैं अपनी कुकिंग शुरू करूँगी। तो आज की रूटीन जो है वो आपके साथ जो है मैं शेयर कर रही थी। तो आज का दिन मेरा ऐसे ही गुज़र गया कामों में और मसरूफ़ियत में। तो आगे भी इस वीक में काफ़ी ज़्यादा मेरे काम पड़े हुए हैं पेंडिंग, तो वो मैं सारे करूँगी। और लगता है कि ये मेरा सैटरडे संडे भी जो है ना बहुत ही मसरूफ़ियत में गुज़रेगा। और अब ये बच्चों के कपड़े हैं, इनको इस्त्री करके तो मैं रख दूँगी, और फिर बाकी जो एक्स्ट्रा जो वीक में पहनते हैं वो भी करके रख दें तो ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। बट चलें, ये तो आधा सा काम हो गया। कपड़े तो मैंने इस्त्री कर लिए और उसके बाद अब मैं कुकिंग करने लगी हूँ। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, और नहीं भी अच्छा लगा तभी बताइएगा। कोई ऐसी बात जो आपको पसंद ना आई हो तो ज़रूर मेंशन किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो दुआ में याद रखिए, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।